आज के इस लेक्चर में हम करेंगे स्विच स्टेटमेंट का एक और प्रोग्राम, दैट इज प्रोग्राम ऑफ कैरेक्टर एज द चॉइस। तो हमने इंटीजर एज द चॉइस लास्ट प्रोग्राम में किया था, अब यहाँ पे कैरेक्टर एज द चॉइस हम लेकर के देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रोग्राम्स बहुत इजी करके आपके लिए लाए जा रहे हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि सी के लिए बहुत ईजी प्लेटफॉर्म है ये चैनल। लेट्स सी स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट हमने देखा था कि मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन स्टेटमेंट है, यानी यहाँ पे मोर देन वन चॉइसेज अगर आपके पास जब है तो स्विच स्टेटमेंट का हम वहाँ यूज करेंगे, जिसमें से एक चॉइस सेलेक्ट होगी और उससे कंसर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, बाकी सारी केसेस को, चॉइसेस को इग्नोर कर दिया जाता है। तो इस ईच स्विच केस मस्ट इंक्लूड वर्ब ब्रेक स्टेटमेंट। हर एक केस के अंदर, हर एक चॉइस के अंदर एक ब्रेक स्टेटमेंट होती है, ताकि हम स्विच से बाहर निकल पाए। तो लेट्स सी स्विच स्टेटमेंट का सिंटेक्स। तो इसके अंदर हमने ये देख लिया था कि स्विच में एक्सप्रेशन होता है, और ये जो एक्सप्रेशन होता है यहाँ पर वैल्यू इंट भी ले सकते हैं आप और कैर वैल्यू भी ले सकते हैं। तो इंट का तो हमने लास्ट प्रोग्राम में देख लिया था, कैर यहाँ पर इस प्रोग्राम में हम लेकर के देखेंगे। तो अगर ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू केसेज के साथ हम मैच करते हैं, अगर पहले केस के साथ इसकी वैल्यू मैच कर जाती है तो पहली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, और ब्रेक होता है इस स्विच से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, तो अगर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है तो ये स्विच से बाहर निकल जाएगा। पहला केस अगर मैच नहीं करता तो दूसरा केस चेक किया जाएगा, अगर दूसरा केस मैच कर जाता है तो दूसरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी एंड देन ये स्विच से बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से वन बाय वन करके सारे केसेस को चेक किया जाता है, और जो भी मैच कर जाता है उसकी कंसर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है और ये बाहर निकलता है स्विच स्टेटमेंट से। लेकिन अगर एक भी केस मैच नहीं होता है तो डिफॉल्ट वाले केस जो है इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है और ये फिर बाहर निकल जाता है स्विच स्टेटमेंट से। तो ये होता है स्विच स्टेटमेंट का केस। हमने इसका फ्लो चार्ट भी देख लिया था। स्विच का एक्सप्रेशन हमने सबसे पहले देखना है, और फिर केसेज को, हर एक केस को मैच करना है। जो भी केस मैच हो जाएगा उससे कंसर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और अगर नहीं मैच होगा तो दूसरा केस, फिर नहीं मैच होता है तो तीसरा केस, और इस तरीके से सारे केसेस चेक होंगे। और कोई भी केस अगर ट्रू नहीं होता है तो डिफॉल्ट केस वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी एंड देन लूप से बाहर आ जाएगा हमारा कंट्रोल। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका जो प्रोग्राम है वो देख लेते हैं फॉर कैर स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम मेन फंक्शन लेंगे और यहाँ वॉइड देंगे। ठीक है, ताकि इसका वॉइड हम किस लिए देते हैं, ताकि जो ये फंक्शन है ये कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करे। अब हमने सपोज लिया बच्चे का ग्रेड। ठीक है, प्रोग्राम क्या है कि हम मार्क्स एंटर करेंगे और ये हमें ग्रेड फाइंड आउट करके देगा ये प्रोग्राम। ठीक है, तो ये जो ग्रेड लिया इस बार हमने लिया कैर टाइप का। ठीक है, अब हम प्रिंट एफ कराएंगे क्या, यहाँ पे एक मैसेज देंगे कि एंटर ग्रेड, बच्चे का ग्रेड एंटर करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है ग्रेड एंटर करा लेते हैं, यानी अगर हमें ग्रेड पता है तो हम उसका बताएंगे कि वो कौन सी डिवीजन में है, डिवीजन कौन सी है, विच डिवीजन, ये प्रोग्राम है। ठीक, तो ग्रेड एंटर कराया हमने। ठीक है, और प्रिंट एफ और स्कैनएफ के लिए हमने लिया हेडर फाइल, दैट इज हैश इंक्लूड से ली stdio.h। दिस इज स्मॉल में है ये stdio.h। अब ग्रेड एंटर कराया बच्चे का, और इसको स्विच में स्कैनफ कर लेते हैं। जो भी वो ग्रेड एंटर करेगा उसको स्कैनफ किया %c में। तो कैर के लिए हम %c एक्सेस स्पेसिफायर यूज करते हैं, और %c का मतलब क्या, एड्रेस ऑफ ग्रेड। ग्रेड के एड्रेस पे जाकर वो ग्रेड आपकी जो है रीड हो जाएगी। अब इसको हमने रखा स्विच स्टेटमेंट में, किसको, इस ग्रेड को, और इस ग्रेड को अब हम मैच कराएंगे डिफरेंट केसेस के साथ। अगर केस ए होता है, ठीक है, ये हमने दिया केस ए है, अगर यानी ए करेक्टर टाइप के लिए हम यहाँ सिंगल कोट्स लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ए है, ठीक है, यहाँ पे हम जो है ये जो ग्रेड है ये करेक्टर टाइप का ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमें
वैल्यू जो केसेस की वैल्यू चेक करनी है वो करेक्टर टाइप की होनी चाहिए। सिंगल कोट्स में सिंगल करेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर केस ए है तो ये प्रिंट ऑफ करेगा फर्स्ट डिवीजन, स्टूडेंट हैज अचीव्ड फर्स्ट डिवीजन, इस तरीके से आप लिखा सकते हैं। और यहाँ करेंगे ब्रेक। ठीक है, आगे चलते हैं अगले केस पे। अगर केस बी है तो यहाँ पे इसका मतलब है कि प्रिंट ऑफ सेकेंड डिवीजन। तो बच्चे क्या आई है सेकेंड डिवीजन, और ये भी ब्रेक किया हमने। फिर केस सी है तो प्रिंट एफ किया थर्ड डिवीजन। और यहाँ पे भी क्या ब्रेक। और अगर कोई भी केस नहीं है, डिफॉल्ट केस है, ए बी सी अगर नहीं है, ठीक है, इसके अलावा है तो डिफॉल्ट केस में चला जाएगा कंट्रोल, और यहाँ प्रिंट ऑफ होगा कि वो बच्चा फेल है। ठीक है, और यहाँ ब्रेक ऑप्शनल है, आप लिख भी सकते हैं और नहीं। स्विच केस को बंद करेंगे, ठीक है, जो हमने यहाँ स्टार्ट किया था यहाँ पे, और लास्ट में मेन फंक्शन को भी बंद कर देंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द प्रोग्राम फॉर करेक्टर वैल्यू। तो स्टूडेंट्स सी बहुत ईजी करके लाई जा रही है, जरूर से यहाँ जुड़ जाए और जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं हमें ये प्रोग्राम आपको कैसे लग रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।